हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है ये। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई? ऑप्शन हमारा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंचमढ़ी, बाघ। तो पशु आकृति युक्त मोहरे या पशुपत की मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इराक से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी? मीडियम पूछ रहा है यहाँ पे। पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा। तो यहाँ पे पत्थर से नहीं बनी है, लकड़ी से भी नहीं बनी है, टेराकोटा से भी नहीं बनी, धातु में ब्रॉन्ज से, कांस्य से बनी है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तांबे का जो हंस है वो लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? लोथल, झूंकर, झागर, कुएटा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। झागर सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? कुएटा, झूंकर, झागर, झोब। तो कुएटा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए। किस लोथल कहाँ है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन। तो लोथल जो हमारा है वो भारत में है और ये गुजरात में पड़ता है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा भारत दिया है, गुजरात तो दिया नहीं है, तो भारत सही हो जाएगा यहाँ पे। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? मूर्ति लिपि, चित्रलिपि, कला लिपि, वास्तुलिपि। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी चित्राक्षर लिपि थी, चित्रों पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, सभी। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से वास्तुकला से संबंधित है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पीलीबंगा। तो नटराज की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया जाता था? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया जाता था, मतलब कौन से रंग रंगने के बाद उसको पकाया जाता था। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। लाल, नीला, पीला, काला। तो सिंधु सभ्यता का जो बर्तन होते थे वो लाल रंग से रंगा जाता था और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद रखें। लाल रंग से वो रंगा जाता था लेकिन चित्रकारी जो होती थी वो काले रंग से। लोथल का उत्खनन कब हुआ था? लोथल का 1958 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी। तो 1954 ईस्वी में यहाँ पे लोथल का उत्खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, चित्रकारी यहाँ पे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था, यहाँ पे पूछ रहा है कि चित्रकारी। तो लाल, काला, पीला, हरा, यहाँ पे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? एक सांचा, दो सांचा जोड़कर चिकोटी। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी की मूर्तियां बनती थी वो चिकोटी पद्धति से बनती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में है?
मीडियम यहाँ पे पूछ रहा है, लकड़ी, पत्थर, कांस्य, तांबा, तो कांस्य में बनी है, जिसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चौहदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, मिट्टी, जिसे हम ध्यानी पुरुष भी कहते हैं, तो वो चूना पत्थर से बनी है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है? पशुपतिनाथ और पशु, पशु और कमल, पशुपतिनाथ और कमल, इनमें से कोई नहीं। पशु और कमल, तो ये गलत है। पशुपतिनाथ और कमल, यहाँ पे ये भी गलत है। पशुपतिनाथ है लेकिन कमल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पशुपतिनाथ और पशु अंकित है, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त पशु नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? नर्तक धड़, जिसे हम मेल टोर्सो बोलते हैं, तो टेराकोटा, पत्थर, चूना, तांबा, तो यहां पत्थर से वो बना है। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ था? पत्थर, मिट्टी, पकी मिट्टी, कच्ची ईंट। सिंधुकालीन भवनों में पकी ईंट का प्रयोग हुआ, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो पत्थरों का प्रयोग नहीं है, वो पूछता है कभी कभी। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया? यहाँ पे देखिए आया है दोस्तों, वैदिक, उत्तर वैदिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल। तो सिंधु काल के भवनों में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन सा हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया था 1875 में? सर कनिंघम, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. राव। तो सर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाए थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? 1920, 1921, 1922, 1923। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव स्पष्ट था? चेहरे पर सुंदरता का भाव, चेहरे पर कुरूपता का भाव, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, उपयुक्त सभी। उनके चेहरे पर कुरूपता का भाव था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार। तो सिंधु सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार दिखाई देता है, ट्रायंगल शेप में हमें दिखता है। एक तरह से आप देखेंगे उसका जो पूरा क्षेत्र है, भारत से लेकर पाकिस्तान तक जो भी है वो ट्रायंगल शेप में हमें दिखता है, तो त्रिभुजाकार है। सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है जॉन मार्शल का। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से? पूर्व ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखें। सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़। तो हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। कौन सा स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है? रंगपुर, रोपड़, लोथल, हड़प्पा। तो लोथल से हमें अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिमुखी भगवान शिव की मतलब पशुपति की आकृति पूछ रहा है, तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? रोपड़, कालीबंगा, पीलीबंगा, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद रोपड़ की खुदाई हुई, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई है? सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, तो मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, हड़प्पा, रंगपुर, तो कालीबंगा से हमें घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? पीपल और बबूल, पीपल और बरगद, पीपल, बरगद, तो पीपल और बबूल की वो लोग पूजा करते थे। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते थे? हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? राम, कृष्ण, पार्वती, गणेश, तो यहाँ पे हमारा पार्वती यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड सही है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज की बनी है? सोना, चांदी, तांबा, सेलखड़ी, तो मोहरें जो हैं वो हड़प्पा काल की सेलखड़ी से बनी है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक श्रृंगी बैल, गाय, शेर, हाथी, तो यहाँ पे एक श्रृंगी बैल को चित्रित किया गया। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, तो हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई वो वर्गाकार प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? मतलब पशुपति की जो मोहर है उस पर कौन कौन सा पशु है? व्याघ्र, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गैंडा, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गधा, इनमें से कोई नहीं। तो बाएं तरफ जो है वो गैंडा भैंसा है और दाहिने तरफ व्याघ्र मतलब बाघ और हाथी है। ये चार पशु हैं, आप इसे अच्छे से याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? पक्की मिट्टी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, तो पक्की मिट्टी से हड़प्पा कालीन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस आकार का पाया गया है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, उपयोग सभी, तो आयताकार मकान पाए गए हैं। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थीं? दोमट, बलुई, जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा काल की जो ईंट होती थी वो जलोढ़ मिट्टी से बनती थी। हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने, हड़प्पा काल में दीवार और फर्श के कोने बनाने के लिए किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? यू, एल, एफ, जेड, एल आकार की ईंटों का कॉर्नर पर प्रयोग किया जाता था। किस हड़प्पाई स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगपुर, रोपड़, तो कालीबंगा से हमें मिले हैं। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? वैदिक काल, सिंधु काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सिंधु काल में। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? 12, 13, 14, 15, तो 12 यहाँ पे सही है। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनवाली, तो यहाँ पे धौलावीरा हड़प्पा काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? 1800 ईसा पूर्व में, 1900 ईसा पूर्व में, 1800 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, तो 1800 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हमने बता दिया है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट करें और बार बार इसे पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आने पर आप उसे 100% सॉल्व कर सकें।
यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।